नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं वराही देवी की रहस्यमयी कहानी, अंधेरे जंगल की रक्षक। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक सुंदर और छोटा सा गांव बसा था, कालीधारा। गांव के लोग शांति और सद्भाव से अपना जीवन जीते थे, मगर हर अमावस्या की रात पास के घने जंगल से एक अजीब और रहस्यमयी आवाज गूंजती थी। ये आवाज किसी प्राचीन मंत्र के जाप जैसी थी, जो हवा में घुल मिलकर गांव वालों के मन में डर पैदा कर देती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग कहते थे, ये वराही देवी का संकेत है, वो हमें आने वाले खतरे से चेतावनी दे रही है। एक दिन गांव की एक साहसी लड़की, जिसका नाम मालिनी था, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। उसे सूर्यास्त से पहले लौटना था, लेकिन घने जंगल की गहराई में वो रास्ता भटक गई। जल्द ही अंधेरा घिर आया, चारों ओर घना कोहरा छा गया और दूर से वो जानी पहचानी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, वराह वराह। मालिनी डर गई, लेकिन उसके पास उसकी दादी का दिया हुआ एक पुराना ताबीज था। ये सिंदूर से रंगा एक छोटा सा सुअर का मुखौटा था। उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ों के पीछे से एक विशाल और दैवीय छाया प्रकट हुई। वह और कोई नहीं, वराही देवी थी। उनका रूप एक साथ भयानक और दिव्य था। उनका सिर एक सुअर जैसा था और उनकी 4 भुजाएं थी, जिनमें वो खड्ग, तलवार, शंख, चक्र और कमल धारण किए थी। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और उनके शरीर से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। लेकिन सबसे रहस्यमयी था उनका मुकुट। उसमें कोई प्राचीन गुप्त शक्ति छिपी थी। देवी ने एक भयानक गर्जना की, मानव पुत्री, तू मेरे क्षेत्र में क्यों आई? मैं विष्णु की शक्ति हूं और 7 मातृकाओं में से एक दैत्य अंधासुर मेरे पीछे है, जो इस पवित्र जंगल को नष्ट करके अमरत्व पाना चाहता है। डर के मारे मालिनी घुटनों पर बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, देवी, मैं रास्ता भटक गई हूं, कृपया मेरे गांव और इस जंगल को बचाइए। वराही देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में अपार करुणा थी। उन्होंने बताया, मेरा जन्म एक रहस्य है। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया और उसे अपने दांतों पर उठाया, तभी मेरी शक्ति प्रकट हुई। मैं भूमि की रक्षक हूं। लेकिन अंधासुर ने एक प्राचीन श्राप से मुझे बांधने की कोशिश की है। मेरे मुकुट में ही वो कुंजी छिपी है। इसमें एक अमृत मणि है, जो अंधकार को पूरी तरह हरा सकती है। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। अंधासुर प्रकट हुआ, एक काला भयानक राक्षस, जिसकी आंखें अंधेरे की गहराई थी। वो जोर से चिल्लाया, वराही, तेरा मुकुट मुझे दे, मैं अमर हो जाऊंगा। वराही देवी ने अपना खड्ग घुमाया और अपना शंख फूका। ध्वनि से जंगल गूंज उठा, लेकिन अंधासुर की आसुरी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। मालिनी ने अपनी अंतिम हिम्मत जुटाई। उसने अपना ताबीज देवी की ओर फेंका और वो ताबीज सीधे देवी के मुकुट से जा टकराया। चमत्कार हुआ। मुकुट से एक तीव्र चमकदार किरण निकली। अमृतमणि जागृत हो गई। वराही देवी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उन्होंने अपना चक्र घुमाया और उसे अंधासुर पर फेंक दिया। राक्षस भयानक चीख मारता हुआ जमीन के नीचे पाताल लोक में समा गया। जंगल में तुरंत शांति छा गई। देवी ने मालिनी को आशीर्वाद दिया, तूने अपनी निडरता से मेरे रहस्य को जगाया। अब ये जंगल सुरक्षित है। हर अमावस्या को मेरी पूजा करना, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मालिनी गांव लौटी और उसने पूरी कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने वराही देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां आज भी हर अमावस्या की रात को श्रद्धा से दीप जलाए जाते हैं। लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी है। मुकुट की वो अमृतमणि कहाँ गई? कुछ लोग कहते हैं कि वो मणि गांव की रक्षक के रूप में मालिनी के ही वंशजों में कहीं छिपी हुई है और वो अगले बड़े खतरे का इंतजार कर रही है। ओम वराहे नमः।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।